Hello Mayank, congratulations for your success in NEET 2025. थैंक यू सर। कि जब हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें ड्रॉप लेना है, हमें फिर से प्रिपरेशन करनी है, तो एक मन में एक डर होता है कि एक साल हम प्रिपरेशन कर चुके हैं और फिर से मुझे वही सेम चीजें वापस से पढ़नी है, सेम सिलेबस को वापस से कवर करना है। तो कैसा आपके मन में चल रहा था उस सर? उस वक्त मतलब मुझे डर तो लग रहा था कि मतलब मैंने पहले भी ये सोचा था कि लास्ट ड्रॉप है, मेरे को दोबारा से ड्रॉप लेना पड़ रहा है, पर मुझे खुद पर विश्वास था कि नहीं, मेरे से कुछ गलतियां हो गई थी, मैं उन गलतियों को रिमूव कर सकता हूं और मैं जो अभी रिजल्ट आया उससे भी अच्छा कर सकता हूं। तो मैंने इसलिए मेरा अपने आप को एक और चांस दिया ड्रॉप लेने का, तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया। वेरी गुड, वेरी गुड। ये बताइए कि नीट 2024 में जो आप तैयारी करते थे, जो आपकी प्रिपरेशन थी, और जब नीट 2025 इस साल जो आपने तैयारी की, तो क्या डिफरेंस था बेसिकली इनमें? सर, नीट 2024 में मैंने प्रिपरेशन में मतलब कंप्लीट सिलेबस को कवर करने की कोशिश करी थी, पर मतलब उसमें मतलब जो मेरे गैप्स थे और जो मतलब मेरी कमियां थी, मैं उनको अच्छे से इम्प्रूव नहीं कर पाया था। तो फिर मैंने नीट 2025 के पेपर के बाद में जब एनालिसिस किया, तो मेरे को ये मतलब चीजें मिली कि मतलब मैं बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक कर रहा हूँ, या फिर मतलब जो वीक पॉइंट्स थे वो मेरे इम्प्रूव नहीं हो पाए थे। तो फिर मैंने मतलब स्टार्टिंग से ये एनालिसिस करता रहता था कि मतलब जो भी वीक पॉइंट्स है उनको कैसे अच्छे से इम्प्रूव करना चाहिए, और जो मैं रिवीजन में मतलब बार बार मैं भूल जा रहा हूँ, तो मैंने उनको बहुत सारी टाइम रिवाइज करा था। और मतलब सर, मैं टीचर्स की, आप सबकी हेल्प लेता रहता था कि मैं जो गलतियां हो रही है उनको और अच्छे से कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। मैं भी जरा एक बात ये बताएं कि इस पूरी सक्सेस जर्नी में एलन ऑनलाइन का किस तरह से सपोर्ट रहा? एलन ऑनलाइन ने मेरे को सर मतलब बहुत हेल्प करी। मतलब जो टीचर्स थे वो डेप्थ एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाते थे, उससे मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे बिल्ड होते थे। और मतलब उसके अलावा जो क्वेश्चंस आते थे, तो अगर वो कोई डेप्थ लेवल के या फिर मतलब अच्छे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आते थे, तो वो भी मैं आसानी से सॉल्व कर पाता था। इसके अलावा जो मतलब एलन ऑनलाइन के ऐप में काफी सारे फीचर्स थे, जैसे इम्प्रूवमेंट बुक, कस्टम प्रैक्टिस, तो उनसे मेरे को अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने को मिले। और जो मेरी गलतियां हो रही थी, मैं उनको कैसे इम्प्रूव कर सकता था, ये सब चीजें का मेरे को बहुत अच्छा फायदा मिला। और मैं अपने टाइम टेबल के हिसाब से जिस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी के साथ पढ़ना चाहता था, वो भी मैं पढ़ पाया। वेरी गुड। मैं एक बात ही बताइए कि जब हम माइनर टेस्ट होते हैं, हम रिजल्ट आता है, तो कई बार रिजल्ट अब देखते हैं तो मार्क्स कभी कम आ जाते हैं, ठीक है ना, कभी ज्यादा होते हैं, कभी कम होते हैं। लेकिन जब कभी मार्क्स कम आए, तो किस प्रकार से आपने अपने आप को प्रिपेयर किया नेक्स्ट टेस्ट के लिए? सर, मतलब मैंने है ना कभी भी टेस्ट के मतलब मैं एनालिसिस करता था, टेस्ट के स्कोर पर है ना, मतलब ये नहीं देखता था कि मार्क्स कम आ गए, ज्यादा आ गए, रैंक कम हो गई, ज्यादा हो गई। मेरे को मतलब उससे पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता। मेरे को बस ये था कि मतलब मेरे को अच्छे से पढ़ना है, मेरी जो कमियां हो रही है उनको मेरे को बस दूर करना है। और मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा मतलब गलतियां हो जाती है, तो मैं टीचर से, मेंटर से, अपने मम्मी पापा से, रिलेटिव से बात करता था कि इनको कैसे दूर करना चाहिए। तो वो फिर मतलब मैं इतना ज्यादा मॉरल डाउन नहीं होता था। ओके। तो कभी कभी जब पढ़ाई करते समय ड्यूरिंग जब आपने स्टडी की, तो उसमें कभी कभी डिस्ट्रक्शन हुआ करता होगा आपको कि कभी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कुछ डिस्ट्रक्शन है, तो उनसे कैसे ओवरकम किया? मतलब डिस्ट्रैक्शंस तो सर बहुत टाइम आ जाता है, पर मतलब मैं उस वक्त ऐसे सोचता था कि अभी मेरे मार्क्स डाउन है, मेरी मिस्टेक्स बहुत ज्यादा है, तो मेरे को उनको भी ओवरकम करना है। तो और मतलब इनके अलावा मैं अपने मम्मी पापा से बात करता है, तो मम्मी पापा बोलते हैं अपना टारगेट क्या है, अपना एम क्या है, अपन को उस पर फोकस रहना है। तो इस वजह से मेरा फोकस अपने आप बढ़ जाता था, मतलब इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो नहीं पाता। चलिए, तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो इस समय प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, चाहे वो ड्रॉप लेके कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? सर, मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि मतलब आपकी जो कमियां है, जिन चीजों से आप डरते हो, उनसे दूर मत भागो, उनसे लड़ो। और मतलब लास्ट में यही सोचो कि ना मतलब मैं 100% कर सकता हूँ, मेरा सिलेक्शन 100% होगा। बिल्कुल, जो हमारे सीनियर कर रहे हैं, आपने करके दिखाया है, तो डेफिनेटली जो इस समय प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, उनका भी सिलेक्शन होगा, वो भी अपनी एक अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचेंगे। डेफिनेटली अगेन कांग्रेचुलेशन मयंक, आपको इस सक्सेस के लिए। थैंक यू वेरी मच।